Hello, Assalamu alaikum. Today we will talk about some new topics in HTML5. Okay. अब तक जो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं अब हम उससे हकीकी जाने पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना नया ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पर ये हमारा HTML का फोल्डर है और मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, इट इज़ तो मैं यहाँ पर अपनी एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ tutorials5। ओके, .html HTML हमें लगाना लाजमी है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एज HTML फाइल और इट विल नॉट ओपन इन द ब्राउज़र। ओके, तो ये हमने काम कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML और मैं सेकंड वाले पे जाकर मैं एंटर कर दूँगा तो ये हमारे पास कुछ टैग्स क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको जाकर tutorials5 का। फाइल सेव करते हैं और आई एम रनिंग दिस फाइल नाउ। ओके, ओह सॉरी, ओपन विद लाइव सर्वर। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। अभी तो हमने इस फाइल में कुछ टाइप नहीं किया है तो ऑफ कोर्स इट विल बी एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेज ओपन हो रहा है ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर और मैं उसको देखना चाहूँगा गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, तो मैं वहाँ से URL को कॉपी करता हूँ और फिर उसको गूगल क्रोम में सिंपली आई विल ओपन दिस फाइल। ओके, सो ये फाइल का लिंक हमारे पास आ चुका है, Ctrl+C। अगर जो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करना चाहते हैं तो दे कैन यूज़ इट। आई फील कंफर्टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम, सॉरी आई फील कंफर्टेबल इन गूगल क्रोम, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ गूगल क्रोम। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि HTML एंटिटीज़। आज हम बात करेंगे HTML एंटिटीज़ के बारे में। ओके, कि वो क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहले हम तो हम यहाँ पे हम कमेंट करेंगे अपना कि हम क्या काम कर रहे हैं। If someone uses this file and he or she will have an idea at what we have done here. Okay, so coming down here now we will start from very basics of HTML entities. Okay, so for example, I am taking a paragraph here और lorem 10 एक 10 वर्ड का मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ एंड आई हैव प्रेस्ड एंटर, सेविंग दिस फाइल एंड नाउ आई विल गो टू द ब्राउज़र एंड सी इट। ओके, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी। ठीक है, और इधर आके मैंने और स्पेस दे दी, Ctrl+S, और अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। बट यू कैन सी हियर दैट, मैं इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, but you can see here that there is no space. Okay, only a single space is appearing up here. Okay, so how can you implement that thing here? तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो ब्राउज़र के अंदर ब्राउज़र उसको एक ही स्पेस के तौर पे ले रहा है और इट इज़ नॉट क्रिएटिंग मोर स्पेसेस फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पर एक HTML एंटिटी आ जाती है M और M%। मैं फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ स्पेस को। ठीक है, तो M% का साइन हम लगाएंगे NBSP कोलन Ctrl+S, save it, and now so you can see that double space has been created up here. There is a space, the space has been generated here. अगर मैं इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मल्टीपल स्पेसेस। ठीक है, अब नाउ इट विल वर्क। ओके, यू विल गो इन द ब्राउज़र एंड यू कैन सी दैट स्पेसेस आर जनरेटिंग हेयर। ओके, सो ये पहली मतलब ये वन ऑफ द HTML एंटिटीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं वैसे, और नॉर्मली थोड़ी सम चीज़ लिख भी लेते हैं यूजुअली। HTML entities starts usually or always, I think I should write here, always starts
So from ampersand sign and ends with semicolon. Okay, usually I am removing this word usually because it always happens. Okay, now I am control forward slash to comment this one. तो HTML एंटिटीज़ क्या हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर्स हैं, स्पेशल रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, कंट्रोल एस, और मैं गूगल क्रोम में आकर देखता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, मुझे वही चीज़ शो कर रहा है, मगर समटाइम्स कुछ ब्राउज़र इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। अगेन आई विल यूज़ एन एंटिटी हियर, ampersand and gt semicolon. Okay, so it will create a semicolon sign, it will create a greater symbol in the browser. It will show us, or this is the right way to, when we will have to write some mathematical equations or mathematical expressions, then we will use these kind of things. Okay, यानी आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई ऐसी वेब बना रहे हैं कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी है या शो करवानी है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो फिर वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। और इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि दिस इज़ द ग्रेटर देन सिंबल एंड सिमिलरली देयर इज़ अ लेस देन सिंबल, पी टैग में भी लिखूँगा मैं 10 और मैं लिख लूँगा ampersand LT सेमीकोलन और लिखूँगा 20, तो सो इट विल क्रिएट आउटपुट फॉर अस लाइक 10 इज़ लेस देन 20। ओके, चाहे तो सिंबल भी लगा सकते हैं, मगर वो मसला वही आएगा कि कुछ ब्राउज़र उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके लिए वहाँ पर इशू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉपीराइट के ऊपर। कॉपीराइट का भी एक HTML एंटिटी है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के फुटर में हम एक जो भी सॉफ्टवेयर हाउस या जो भी शख्स या जो भी पर्सन या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डिज़ाइनर वो उसको डिज़ाइन करता है या डेवलप करता है, तो वो वहाँ पर अपना कॉपीराइट सिंबल और एक अपना एक कंपनी का नाम वहाँ पे शो करते हैं विद द कॉपीराइट। ओके, तो अगेन आई विल राइट हियर पैराग्राफ टैग एंड अगेन बिकॉज इट इज़ एन HTML एंटिटी, सो आई विल राइट हियर ampersand and I will write here copy and semicolon. So this is another HTML entity और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ओके, तो ये सिंबल एक क्रिएट हो गया है कॉपीराइट का। और फिर उसके बाद एक होता है रजिस्ट्रेशन का, वो भी हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड नॉर्मली कि हमारी कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस कहाँ से रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं p tag. Again I'm using the p tag and I'm writing up here ampersand and I will write here reg semicolon and save it. Go to the browser, you will see that symbol r has been coming up here. Okay, तो इस तरह से काफ़ी सारी HTML एंटिटीज़ हैं, कुछ करेंसीज़ के अंदर भी यूज़ हो रही हैं HTML एंटिटीज़। तो अगर हम उसकी बात करें जैसे कि करेंसी के सिंबल हैं कुछ, जैसे कि सेंट है, पाउंड है, डॉलर है, यूरो है, येन है, एंड देयर आर सो मैनी अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड। सो करेंसी के लिए भी हम फॉर डिफरेंट करेंसीज वी यूज़ these HTML entities. Okay, again I will taking them in a paragraph, ampersand sign and control Z. I will write here ampersand. Okay, write here send and the semicolon. Okay, control S, saving this file. तो यहाँ पर एक सेंट का जो है सिंबल जनरेट हो गया। इसी तरह पाउंड है या यूरो है और येन है और इसके अलावा बहुत सारी, तो वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं एक और कर लेता हूँ ampersand यूरो। ओके, control S, saving this file and you can see that a symbol has been generated up here. Okay, तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो इस तरह बहुत सारी करेंसीज़ हैं जिसके आप सिंबल्स को आप क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी कुछ आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है।
अगेन हम चलते हैं और इसमें फिर और हम चीज़ें देख लेते हैं कि और हम चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। अभी हमने जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स की बात नहीं करी है। एचटीएमएल के सेमेंटिक टैग्स होते हैं, हमने उसकी बात नहीं करी है, तो पहले हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि अगर जब हम मैं चाह रहा हूँ कि जब हम डिव्स के टॉपिक पर जाएँ या क्लासेस की बात करें या आईडीज़ की बात करें, तो पहले हम उस पर चले जाएँ। ठीक है, तो पहले हम कुछ बात करते हैं सेमेंटिक टैग्स। मैं इसी फाइल में काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा सा ही काम होगा, इतना लेंदी काम नहीं होगा वो। सेमेंटिक टैग्स, semantic tags in HTML5. Okay, so there are some semantic tags in HTML5, like I can name it here, header. Okay, wait a second, I will write here header and I will comment it. Okay, header, the tag, because these are the tags, so VS Code will consider it as a tag, but we are just talking about it. Okay, header, I'm naming the tags. Okay, here header, footer, okay, this is also one of the way that you can write. Okay, तो आप header को भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि हम उसकी बात कर ही रहे हैं। header, there are semantic tags in HTML5, header, footer, nav, okay, aside, section, article एंड मेन। ओके, अभी फ़िलहाल मेरे ध्यान में जो जितने आ रहे हैं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। और भी इसके अलावा मेरे ख्याल से दीज आर इनफ एंड दीज आर द सेमेंटिक टैग्स इन HTML5। ओके, और एक और है साइड हो गया मेन। ओके, तो these are few semantic tags in HTML5. What is the purpose of these semantic tags? Okay, these semantic tags have nothing to do. Okay, for example, this will not happen that you are writing header and it will create something for you in the browser. No, you will have to write and generate the code for this one. You will have to place your tags for images or something like that, but it is for the basic understanding. For example, because header is our main section. Okay, for example, I'm opening MS Paint, so I will give a better idea of what I am talking about. Okay, for example, मैं यहाँ से लेता हूँ एक square. This is our main page. Okay, again I'm taking another I'm taking this one. Okay, different shapes I'm taking up to for the understanding. Okay, so this will be our header. Okay, this will be our header. I'm taking this one. Header section. Okay, और header simply you can say. Okay, उसके बाद हम ले लेते हैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट या this one. कुछ वेबसाइट्स में some people like to generate navbar here in this way. Navigation bar means that there are some links for home, about us, portfolio section, and all those stuff. Okay, someone like this navigation bar on the top. Control that. Someone likes this navigation bar over the top. Okay, so it depends upon you how you want your website. Okay, but and then there is a footer. This will be our footer section. Okay, and this will be our main area where we will write our content, for example images or headings or something like that. Okay, so main section. Okay, so this is how our page will look like. But again I am saying that if I only write these tags, these tags will not help me in anything. Okay,
ये इन टैग से कुछ होने वाला नहीं है, बट ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ब्राउज़र को पता होगा, एक आम यूज़र को पता होगा कि ये हेडर है और यहाँ पर हेडर का काम हुआ हुआ है, ये फुटर है, यहाँ पे फुटर का काम हुआ हुआ है। मैंने थोड़ी तरतीब भी मैंने इसकी थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है। सो अगर मैं इसको अरेंज करूँ इन द ऑर्डर, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, फुटर विल बी इन एट द एंड। ओके, अगेन दिस इज़ नॉट द कंसर्निंग थिंग फॉर अस कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए, बट अभी फ़िलहाल हम इतनी ही बात कर रहे हैं कि फुटर कहाँ पर होना चाहिए, हेडर क्या है, नेविगेशन बार में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, साइड में क्या है, सेक्शन में क्या है, व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडिंग इन द आर्टिकल एंड व्हाट आर द थिंग्स इनसाइड द मेन सेक्शन। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी होंगी जब हम कोई वेब पेज बनाने की तरफ जाएंगे, ठीक है। मगर ये सेमेंटिक टैग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि HTML5 का हिस्सा हैं, ठीक है। यानी कि हेडर हो गया, नैव बार, नैव सिंपली नैव, साइड है, सेक्शन, आर्टिकल, मेन एंड फुटर। ओके, सो आई होप कि इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नए ट्यूटोरियल की जानिब और हम बात करेंगे कुछ नई चीज़ों की कि किस तरह से जब हमें अपनी वेबसाइट बनानी होती है तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह हम अपना कंटेनर बनाते हैं, हाउ वी क्रिएट आर कंटेनर्स। ओके, आर थिंग्स। सो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल ले रहा हूँ, तो उससे पहले मगर हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि और कौन से टैग्स हैं HTML5 के जो कि हमें मस्ट हैं, विच वी शुड नो। ओके, tutorial 6. Okay, so I am naming this file tutorial6.html, enter. So file has been created here, HTML, and I am pressing up here second one, and I will write here tutorial_6, tutorial_6. okay, control S, or simply I will write tutorial6. okay, so हम यहाँ बात करेंगे div की, what are the divs। okay, div in HTML, or simply I am just comment this one, what are the divs। okay, so divs are basically like the containers। okay, divs are basically like the containers। okay, ये divs हम हमारे लिए जो है ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं या कंटेनर्स करते हैं जिसके अंदर अपने इन विच वी प्लेस द थिंग्स, इन विच वी प्लेस आवर हेडिंग्स, images, all the stuff। okay, and all the stuff। okay, and all the stuff, all our website will be placed inside the div। okay, so ये एक हमारे पास एक बेसिक जो है उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। मैं फ़िलहाल मैं अगेन आई एम सेइंग हियर आई विल नॉट गो इनसाइड द डेफिनेशन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई बिलीव दैट द वर्क वी शुड डू, वी शुड नो द थिंग्स प्रैक्टिकली। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन इसकी जनरल क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, डिव, और मैंने यहाँ पर एक H हेडिंग दी, H1 माई कंट्री। ओके, हेडिंग्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 था, पार्ट 1 के अंदर मौजूद है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर, सो यू कैन सी ओवर देयर। ओके, H1 हेडिंग है और मैंने इसके अंदर एक P टैग दिया और मैंने यहाँ लिख दिया माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान एंड आई लाइक my country so much। okay, so हमने इतनी बात करी यहाँ पे, इसको मैं सेव करता हूँ और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूँ और मैं अगर चाहूँ तो पैराग्राफ मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। मैं एक हेडिंग और अगर यहाँ पे दे दूँ, H2 मैंने क्रिएट करा है यहाँ पे और मैं लिखा माई सिटी नेम इज़ Karachi, or it is also known as the city of lights। okay, so what I have done here, I simply made a div here, and in that div I have created a heading,
a paragraph, another heading, and a paragraph. So okay, control save it, and when I will open it, this file, it will open in the Microsoft Edge, and I will, what I want to do here, I just want to open this one in in the Google Chrome. Okay, so wait a second, just do this thing. I am copying this one, control C. My file name is control V tutorial6.html, so I hope that it will open up here. Okay, so you can see up here that these are the things are appearing up here, but what you will ask, what does this mean, because what it is doing up here. Okay, तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं. नॉर्मली अभी तक हमने CSS के ऊपर अभी तक हम गए नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है हमारा. तो अगर हम चाहें तो वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं. Wait a second, just to show you, just to give you a demo how it is working up here. Dev style, background color. For example, I am giving up a background color here. So just to give an idea to all of you that where is the div, okay, and how it is looking up in the browser. So I have given my div a color aqua. Okay, now I will go up here. Okay, so you can see this one. और मैं अगर यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो फिर भी आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ सकती हैं. सो इट विल गिव यू एन आइडिया. फॉर एग्जांपल, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट, मैं आपको एक अगेन आई टेल यू वन थिंग हियर. आपको अगर इफ़ यू वांट टू सी द इंस्पेक्ट एलिमेंट, इफ़ यू वांट टू इंस्पेक्ट एनीथिंग पर्टिकुलर इन योर वेब पेज, और बिकॉज जब आप अपना वेब पेज बनाते हैं तो आपको तो सब पता होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ वर्क कर रही है. मगर आप किसी और डिज़ाइनर या डेवलपर की वेब को देखना चाहते हैं तो सिंपली यू विल डू द राइट क्लिक एंड यू विल प्रेस इंस्पेक्ट. ओके, नाउ फ्रॉम हियर you will select this arrow, and now I want to, when you will place your cursor on this heading, it will show you that this heading is H1. When you will place your mouse or cursor over here, it will show you that this is a paragraph. If you will place your cursor on this one, my city is Karachi, then it is showing that this is a heading. And then the last one, when you will place your pointer on this paragraph, okay, so it will show you that again that this is a paragraph. Okay, now you can see that it is showing us that if we want to see the div where, अगर मैं देखना चाहता हूँ, if I want to see that this heading paragraph and H2 and this paragraph where they are placed, so all of them are placed inside this div. So when I will place or put my cursor over there on this div, you can see all this div, all the things has been highlighted in this div. Okay, so अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर को आप लाइव कर यहाँ से भी आप डबल क्लिक करें तो ओके, इफ़ यू विल डबल क्लिक ऑन दिस कलर on its property, so it will show you in the highlighted form, and then you can edit it live. Okay, you can simply write the color here. I have given the color here red, and you can press the enter from your keyboard, and you will see that the color has been changed now. Okay, and simply again I have double click on this one. Now I want to remove or change the color, and I want this color orange. Okay, so you can, this way you can inspect the element or change the things live. Okay, okay, now this is the now we were talking about the div. Basically my concerning point was div, how div looks like. Okay, so you can see that this div is like a container, and this div has taken the whole width, okay, from here across the page, from the left to the right, it has taken the whole width. इसने तमाम की तमाम जो width जो है पेज की ले ली है. ठीक है, लेफ्ट से राइट तक. मैं काम करता हूँ इसमें, अगर मैं इन सब चीज़ों को कमेंट आउट कर दूँ तो फिर किस तरह, तो भी खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. डिव हमें उसी तरह से नज़र आएगी क्योंकि हमने उसका कंटेंट पेस्ट किया हुआ है. तो आप देखें कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये डिव है. ठीक है, अब मैं अगर एक और डिव लूँ, मैं अगेन आई कम अप हियर एंड आई टेक अनदर डिव. Simply I write here H2 or H6, H4. Okay, taking the heading H4, and I am writing here hello Pakistan. Hello Pakistan.
control is saving it, and now I'm going to the browser. You can see, but अब if in this div, इस div के अंदर मैंने कलर दिया था बैकग्राउंड कलर, इस div के अंदर कोई कलर नहीं दिया है, बट अगेन आप इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हो कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये हेलो पाकिस्तान है क्या। तो आप जाओगे यहाँ पर हेलो पाकिस्तान, आपको ये नज़र आ गया, तो ये नज़र आपको ये दिख रहा है कि एक एच फोर हेडिंग है और ये एक डिफ के अंदर मौजूद है, ठीक है। ठीक है, अब मैं डिफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिफ हाईलाइट हो गई है। ब्राउज़र के अंदर मैं हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिफ के अंदर हेडिंग वाला पार्ट जो है वो हाईलाइट हो चुका है। सो दिस इज़ द वे दैट दीज थिंग्स वर्क, ओके। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे कलर देकर देख लूँ लाइव है कि यार ये डिफ यही है या नहीं है, तो सिंपली यू विल क्लिक ऑन दिस वन, place your cursor inside the opening tag of this div, and you will write here the style. Wait a second, spelling mistakes are happening here. Style equals to, and I will write here background color. This is a property, okay. These properties or these things we will discuss in when we will start our CSS, okay। और because अभी तो मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पे रेड सेमीकोलन एंटर, सो यू कैन सी कि आप लाइव भी एडिट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हेलो पाकिस्तान को करूँ मैं एडिट, और मैं लिख दूँ वेट अ सेकंड, कंट्रोल दैट, दिस इज़ द div hello Pakistan, okay, this is a div। I have double clicked inside this one now, or now I want hello, not hello Pakistan, but I want hello Karachiites or Lahorites, okay। So you can see now, so this is the way that you can change the things, okay। So I hope that you will get the idea about the divs are basically like the containers, okay। और इसके अंदर कुछ मज़ीद है नहीं अभी फ़िलहाल, तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम टैग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डिफ के अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को रख कर देखा है, प्लेस करके देखा, इसका हमने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, ये जो CSS स्टाइल है इनलाइन स्टाइल कहलाता है, बट वी विल नॉट यूज़ दिस बिकॉज वी विल यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंटरनल स्टाइल शीट, नॉट द इनलाइन, ओके। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू हाउ द डिव लुक्स लाइक। आई हैव गिवन एन आइडिया टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ओके। तो अब ये दोनों चीज़ें डिफ के अंदर मौजूद हैं, आपको एक आइडिया इससे हुआ होगा। आई होप दैट यू हैव गॉट एन आइडिया हेयर। दिस इज़ आवर पेंट फाइल जिसके अंदर हमने बात करी है कि सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सेमेंटिक टैग्स सिंपली द टैग्स हैं जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं ब्राउज़र की, या फिर यूज़र भी आके लिख सकता है कि यार यहाँ पे हेडर ओपन हो रहा है और यहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कि टॉप सेक्शन की बात हो रही है। अगर फुटर टैग है तो इसका मतलब है फुटर हमारे पास बॉटम में होगा, एट द एंड ऑफ द पेज होगा। नेविगेशन नेव बार की बात, नेव अगर टैग है इसका मतलब है हम नेविगेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम लिंक्स मौजूद होंगे। सो दीज आर द थिंग्स द वे ऑल दीज थिंग्स वर्क, ओके। तो हमें इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इट विल हेल्प यू टू मेक बेटर वेबसाइट्स। और आप इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम खुद भी कर सकते हो, एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हो। सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस, ओके, अगर आप इस कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न करते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट इट विल हेल्प यू एंड इट विल saving, not don't save this file, okay। It will help you to understand the things and understanding these tags, okay। And if you have any question you can ask me in the comment section, you can ask me, okay, I will definitely answer your questions, okay। Till then, Allah Hafiz, and just I'm going up here and stopping my recording here. See you soon in the next class, okay। Allah Hafiz.